नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, पिछले लेक्चर में हमने साधारण ब्याज पढ़ा। आज हम शुरू करेंगे चक्रवर्ती ब्याज। साथियों, हर एक चीज को ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 14,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। समझने का प्रयास करना साथियों। हमारे पास में जो रेट है वो रेट कितनी है सर, वो 10% है। और 10% का अगर मैं परसेंट हटाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साथियों 10/100। सही बात है क्या। 0 से 0 कटेगा, हमारे पास आएगा साथियों 1/10। अब यदि 10 रुपए मूलधन है तो उस पे ब्याज कितना है सर, 1। 10 रुपए मूलधन है, उस पे 1 ब्याज बनता है, तो साथियों मिश्रधन कितना होगा सर, 11 होगा। इसने कितना बोला, इसने बोला साथियों 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए है तो हम 2 बार लिख देंगे, ये लो 10 11। अब साथियों जब इसको हम यहां गुणा करेंगे तो 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। ये 100 क्या आएगा साथियों, आपका आएगा मूलधन। ये 100 क्या आएगा, मूलधन आएगा। और 11 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साथियों 121। ये 121 क्या है, ये 121 है साथियों मिश्रधन। और ये 100 से जो ज्यादा आ रहा है, कितना रुपए ज्यादा आ रहा है, 21 रुपए। ये 21 रुपए क्या है साथियों, अपना ब्याज। बोलो यहां तक मेरे साथी को, किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत। साथियों एक तरीका और होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे। एक बार आप इस तरीके को कंटेस्ट कर लें। दोबारा क्या सर, इसने बोला था 10%, हमने लिख दिया 1/10 बन गया। 2 वर्ष के लिए तो 10 का 11, 10 का 11 2 बार लिख दिया। 10 को 10 से गुणा करेंगे आएगा 100। ये 100 हमारा मूलधन है। 11 को 11 से गुणा करेंगे आएगा साथियों 121। ये हमारा मिश्रधन है। ब्याज कितना है सर, 100 से 121 बना कितने साल में, 2 साल में। तो ब्याज कितना है साथियों, ब्याज हमारा है कितना, 21। अब हमें इसने ये क्या दिया है सर, ये दिया है मूलधन। तो मूलधन के बराबर मूलधन कर दो। 10,000 के बराबर क्या कर देंगे, सॉरी 100 के बराबर क्या कर देंगे साथियों, 100 के बराबर कर देंगे 14,000। 1 के बराबर क्या आएगा सर, 1 के बराबर आ जाएगा 2 0 से कटेंगे 2 0। 1 के बराबर आ जाएगा हमारे पास में 140। अब अगर साथियों आपसे पूछा जाए मिश्रधन, तो किससे गुणा करोगे, 121 से। क्योंकि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 121 से। और साथियों अगर आपसे ब्याज पूछा जाए तो किससे गुणा करेंगे, 21 से। देखो यहां पर क्या पूछा है, यहां पूछा गया है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है, तो जब 140 के बराबर है तो ब्याज हमारा क्या है साथियों, 21। तो 21 किसके बराबर हो जाएगा सर, 21 बराबर हो जाएगा 140 गुणा 21। 140 को किससे गुणा कर देंगे, 21 से गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे साथियों, 0 का 0 आ जाएगा। 21 से 4 कितना होता है, 84। 21 एकम 21, 21 और 8 कितने हो गए साथियों, 29। ये लो अपना ब्याज कितना बनेगा सर, अपना ब्याज बनेगा 2,940। कितना बनेगा, 2,940। कहां है ये साथियों, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है, बताओ साथियों। ये अपना कंसेप्ट रहेगा। आज इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अपन 6 या 7 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे साथियों, लेकिन हर एक चीज को आप बारीकी से और ध्यान से समझने का प्रयास करना। अगर साथियों इस क्वेश्चन को हम डीएस से करें तो सर ये डीएस क्या है, देखो अभी मैं आपको डीएस और बताऊंगा। डीएस से करें तो क्या होगा समझो। हमारे पास में जो मूलधन है वो कितना है साथियों, 14,000 गुणा दर है 10%, तो क्या बन जाएगा साथियों, 110/100। अगेन दर हमारे पास में 10 है तो क्या बन जाएगा साथियों, 110/100। ये हमारा क्या है, ये सर हमारा है मिश्रधन। ये हमारा क्या है साथियों, मिश्रधन। और इस मिश्रधन में से क्या घटाएंगे सर, इस मिश्रधन में से घटाएंगे मूलधन। अब क्या बन गया, अब बन गया हमारा ब्याज। सही है। ये तो सर एकदम बेसिक तरीका है, जुगाड़ू तरीका है, समझना साथियों। इससे हम कैसे आसानी से निकालेंगे। डीएस का मतलब होता है साथियों डिजिटल सम। कैसे करेंगे डिजिट का सम, ये हो गया 4 और 1 5।
ये हो गया साथियों 2 और ये हो गया साथियों 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 को 5 से गुणा करेंगे साथियों क्या आएगा, हमारे पास आएगा 20। और 20 के अंकों का योग कितना है 2। 20 के अंकों का योग कितना है साथियों 2। यहां देखो माइनस का चिन्ह, 4 और 1 कितना हो गया 5। 2 में से 5 घटाएंगे साथियों कितना आएगा माइनस का 3। और जब भी साथियों आपके पास में डिजिट का सम है वो नेगेटिव आता है तो आप लोग क्या करोगे, उसको 9 में से घटा दोगे। उसको क्या करोगे साथियों 9 में से घटा दोगे। तो 9 में से अगर मैं 3 को घटाता हूं तो मेरे पास में डिजिट सम कितना आएगा सर 6 आएगा। क्या आएगा साथियों 6 आएगा। और इसमें ऑप्शन देखेंगे कि किस ऑप्शन के अंकों का योग 6 हो रहा है। तो ये हो गया साथियों 8 4 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। और 14 के अंकों का योग कितना आएगा 5, मतलब ये गलत है। ये देखो साथियों 8 7 15, 15 और 2 17, इसके अंकों का योग कितना होगा 8, ये भी गलत है। 8 और 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, और 12 के अंकों का योग कितना है साथियों 3, तो ये भी गलत है। बचा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन बचा, और इस ऑप्शन के अंकों का योग कितना होगा 6 होगा। बताओ मेरे साथियों ये चीज आपके दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई, सेट हुई या नहीं हुई, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं साथियों। ये आपके दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई। अगर आपके दिमाग में सेट हुई है, सर इतनी माथाफोड़ी थोड़ी करेंगे। देखो साथियों इतनी माथाफोड़ी नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, यहां हमारे पास में जो वैल्यू है वो कितनी है 14,000। 14,000 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कितना साथियों 14 गुणा 110/100 होता है, तो 11 गुणा 11 माइनस 14। बोलो साथी, डिजिट सम के लिए सिर्फ इतना ही डाटा लिखेंगे। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम छोड़ देंगे। ओके साथियों, अब देखो ये हो गया सर 5, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 2 से गुणा किया 20, मतलब अंकों का योग कितना आ रहा है 2, और यहां अंकों का योग कितना आ रहा है साथियों 5। 2 में से 5 घटाएंगे साथियों कितना आएगा 3, 3 को किस में से घटाएंगे सर 9 में से घटाएंगे, और क्या आ जाएगा 6। बोलो कितना इजी हुआ, अब बताओ कितना इजी हुआ। एक लाइन में आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। और साथियों बार बार बता देता हूं, चक्रवर्ती ब्याज का अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो उसमें यहां पर साथियों डिजिट वाला सिस्टम अलग ही रहता है, जिससे हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है मेरे साथी भाई को, कोई दिक्कत साथियों। चलो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, साथी क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे, सभी साथी इस क्वेश्चन का करने का प्रयास करेंगे। जल्दी करें साथियों और इसका आंसर बताएं कि आंसर क्या होगा। देखो साथियों 5,000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब दोनों ही तरीके अपने पास में, सर 10% है, इसका मतलब 1/10 हो जाएगा। 10 से कितना बनेगा, 10 से 11 बनेगा। साल कितनी है 3, तो 3 बार लिख दो, 10 से 11 बनेगा। अगेन साथियों 10 से कितना बनेगा 11, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 100 को 10 से गुणा करेंगे साथियों क्या आ जाएगा 1000। यहां देखो 11 को 11 से गुणा करेंगे 121, और 121 को 11 से गुणा करेंगे साथियों क्या आएगा 1331। 11 से गुणा करना मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। अगर मुझे 11 को 11 से गुणा करना है, ये एक यहां लिखो, ये एक यहां लिखो, ये लो, और एक और एक कितना हो गया साथियों 2। अब अगेन 11 से गुणा करना है, ये एक यहां लिखो, ये एक यहां लिखो, 2 और 1 कितना हो गया साथियों 3, और 2 और 1 कितना हो गया 3। ये होता है साथियों 11 से गुणा करना। ठीक है, इस चीज को समझे सारे। सर यहां 3 साल थी, इसके लिए हमने कितनी बार लिखा, हमने 3 बार लिखा। अब इसने बोला है ये 5,000 रुपए क्या है मूलधन, और हमारा मूलधन कितना है साथियों 1,000। तो 1,000 किसके बराबर कर देंगे 5,000 के, तीनों जीरो कट जाएंगी, एक बराबर क्या आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 5। एक बराबर साथियों क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब समझो हमसे पूछा है साथियों चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो ये क्या है मूलधन, ये क्या है साथियों मिश्र धन। तो मूलधन माइनस मिश्र धन माइनस मूलधन क्या होगा ब्याज। तो इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 331। अब जब एक की वैल्यू 5 है तो 331 की वैल्यू क्या होगी सर 5 से मटका देंगे इसको, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिया हो जाएगा 15,
और 5 दिए 15 और एक क्या हो जाएगा 16। बताओ साथियों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो साथियों इसको मैं अभी डिजिट सम से और करवाने का प्रयास करता हूं। हो गया? ये साथियों वही ऑप्शंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी साथियों यही ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन हालांकि जब भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है यही ऑप्शंस इसके आए हैं। ओके, अब देखो डिजिट सम से कैसे करेंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को? अगर लेना चाहता है तो साथियों ले सकता है। अब देखो डिजिट सम, सर हमारे पास में क्या है 5, कितनी बार है 3 बार, तो 11 गुणा 11 गुणा 11 माइनस क्या हो जाएगा साथियों 5। बोलो मेरे साथी भाई को इसमें दिक्कत है? इसमें मेरे साथी भाई को दिक्कत है नहीं है? 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे कितना हो गया 40। 40 का मतलब 4 4 में से क्या घटाएंगे साथियों 5 और 4 में से 5 घटाएंगे हमारे पास क्या आएगा 1, किसका माइनस का। इसको प्लस कैसे बनाएं सर 9 में से घटा दो, क्या आ जाएगा साथियों 8। अंकों का योग कितना आ रहा है? अंकों का योग आ रहा है साथियों 8। अब देखो 8 कहां आ रहा है? ये हो गया साथियों 6 और 5 11 और 1 12, 12 के अंकों का योग 8 नहीं है। ये देखो 5 और 5 10, 10 6 16 1 17, 17 के अंकों का योग कितना आ रहा है 8। इसको देखो 5 4 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, इसके अंकों का योग कितना है 7। और इसको देखो 6 5 11, 11 और 1 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 9। तो हमारे पास में मात्र एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन है अपना पहला ऑप्शन, जिसके अंकों का योग कितना आ रहा है? अंकों का योग आ रहा है 7 8। अंकों का योग कितना आ रहा है साथियों 8 आ रहा है। किसी मेरे साथी भाई को अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो साथियों मुझे जल्दी बताएं, या साथियों आप लोग कमेंट करें फटाफट। मैं इसका आपका इंतजार करता हूं कि किस भाई को इस क्वेश्चन में किस प्रकार की कोई दिक्कत है। अगर साथियों फिर दिक्कत नहीं है तो फिर देरी किस काम की, बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखो फिर अगला क्वेश्चन साथियों। हालांकि चक्रवर्ती ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, हम उस पर भी आएंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम सिर्फ इसी फॉर्मूले के बेसिस पे सारे सवालों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। लगभग साथियों अपने पास में 20 या 21 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप करने का प्रयास करें। 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। जल्दी करें साथियों, 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, यह हमारा साथियों क्या है क्वेश्चन है। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका। सर इसको अंकों के योग से चिपका देंगे। देखो साथियों अंकों का योग करके देख लो। ये हो गया 6 4 10, 4 14 1 15, 15 का मतलब 6। ये हो गया साथियों 2 8 10, 10 2 12, 12 और 10 22 23, 23 के अंकों का योग कितना है साथियों 5। ये हो गया 2 8 10, 10 2 12, 12 और 9 कितना हो गया 12 और 10 होता है 22, 12 और 9 हो गया साथियों 21, अंकों का योग कितना है 3। 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 9 होते हैं 25, अंकों का योग कितना है साथियों 7। अंकों का योग अलग अलग आ रहा है और जब अंकों का योग अलग अलग आ रहा है तो कर दो अपना काम। कैसे कर दें? लो सर हमारे पास में यहां लिखा है 2, 10% है, इसका मतलब 1 बार 11, 2 बार 11, 3 बार 11 और कितनी साल है 4 बार 11। ये 11 कहां से आ रहा है साथियों, समझ में तो आ रहा है सबको? अरे समझ में तो आ रहा है। अगर पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो साथियों हो सकता है आपने बीच में देखा तो दिक्कत हो सकती है। आ रहा है सबको समझ में? माइनस क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे 2। ये -2 क्यों करते हैं? क्योंकि साथियों हमसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पूछा है तो मूलधन को माइनस करेंगे ना। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया साथियों 32, और 32 के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आना चाहिए 3 और 2 कितना आना चाहिए 5। 5 में से कम करेंगे साथियों कितना 2, क्या आ गया 3 आ गया। अब कौन सा ऑप्शन सही है सर? वही ऑप्शन सही होगा जिसके अंकों का योग कितना है 3। बोलो कौन सा है? कौन सा है साथियों? एक ही तो ऑप्शन है, एक ही तो ऑप्शन है जिसके अंकों का योग कितना है 3 है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा बी यहां, चलो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, अपना ऑप्शन नंबर ये सही है। ये बी से में लिखने में कोई दिक्कत हो गई, अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। मेरे साथी भाई को
बताओ कोई दिक्कत है साथियों? यूनिट डिजिट और डिजिट सम और एक डिवाइजर फैक्टर, डिवीजन फैक्टर, ऐसे साथियों ऐसे मेथड है, उसकी वजह से आप लोग कैलकुलेशन को बहुत इजी कर सकते हो। साथियों अगर आप इस चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर साथियों अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो साथियों लाइक जरूर करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। या इसको पूरे मेथड से बताऊं? बताओ साथियों, इसको मैं पूरे कंसेप्ट से बताऊं क्या? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, अपन बता देंगे। देखो, किसी बच्चे को डाउट ना रहे तो पूरे इसको मेथड से बताने का प्रयास करता हूं। आंसर टिक लगा दूं पहले बी। चलो अब देखो सर, 4 साल है, 10% है, इसका मतलब 1/10। 10 से क्या बनेगा सर? 11। कितनी बार बनेगा सर? 4 बार बनेगा। 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया। इसको गुणा करूंगा 1 2 3 4, कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3 4। इसको गुणा करूंगा 11 को 11 से 121, 121 को 11 से तो 1 1 2 और 1 3 और 2 और 1 3। इसको फिर 11 से तो 1 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1, ये आ गया। तो इसको हम गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा 1 4 6 4 1। किसी साथी भाई को दिक्कत आ रही है इसमें? किसी साथी भाई को दिक्कत आ रही है? थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लें, मैंने इसको बहुत इजी तरीके से बताया है। अब बताओ मुझे एक बात बताओ साथियों, ब्याज कितना है? सर इससे जो ऊपर है वो ब्याज ही ब्याज है, और ब्याज कितना है? 4 6 4 1। हमारा मूलधन है साथियों 10,000, लेकिन इसने जो मूलधन दिया है वो 20,000 दिया है। इसका मतलब साथियों उसने मूलधन कितना दिया है? 2 गुना दिया है। मूलधन कितना दिया है साथियों? 2 गुना। और 10,000 के अकॉर्डिंग हमारा ब्याज कितना है? ये तो 20,000 के अकॉर्डिंग क्या आएगा सर? हम इसको भी क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। कर दो, 2 से गुणा करोगे 2 एकम 2, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8, 6 दूनी हो जाएगा साथियों 12, 4 दूनी 8 और 1 क्या हो जाएगा? 9। आ गया? किसी भी तरीके से आंसर निकालो साथियों, आंसर अपना एक ही आना है, और वो आंसर क्या है? वो आंसर है 9,282। बताओ मेरे साथियों, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में दिक्कत? साथियों 2 तरीके बता रहा हूं, डिजिट सम से भी कर रहे हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। मेरा साथी भाई अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आपके सामने स्क्रीन है, जल्दी से ले लो साथियों। इतने में मैं आपको एक मजेदार गाना सुना देता हूं, और गाना कौन सा सुनाऊं साथियों आपको? हमारे क्षेत्र में फेमस गाना है साथियों, अरे बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, अरे छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो। आगे देखें साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, ये लो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन साथियों? जल्दी से पढ़ें और इसका आंसर बताने का प्रयास करें। जल्दी पढ़ें साथियों। 5,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? इतनी देर क्या पूछ रहा था? इतनी देर साथियों हमसे ब्याज पूछ रहा था। अब इसने क्या पूछा है? अब इसने पूछा है मिश्र धन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मिश्र धन निकाल देंगे। इस बार उसने रेट भी चेंज कर दी, कितनी दी है? 20%। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, 20% रेट दी है तो 20 बट्टे क्या हो जाएगा साथियों? 100। 0 से 0 काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे क्या हो जाएगा? 10। इसका मतलब साथियों क्या होगा? अगर 5 मूलधन है तो मिश्र धन कितना बनेगा? 6। इसने क्या बोला? इसने बोला है 2 साल के लिए, तो 2 बार लिख देंगे, क्या दिक्कत है? 5 के लिए क्या हो जाएगा साथियों? 6। अब बोलो मूलधन कितना होगा? सर 5 गुणा 5 मूलधन बन जाएगा 25। मिश्रधन कितना बनेगा? सर 6 गुणा 6 मिश्रधन बन जाएगा 36। अगर 25 रुपए मूलधन है उसके अकॉर्डिंग मिश्रधन कितना है? 36। और हमसे पूछा है मिश्रधन। अगर 25 मूलधन है तो मिश्रधन है 36, लेकिन इसने बोला है साथियों मूलधन कितना है? 5,000। तो 25 किसके बराबर हो जाएगा? 5,000 के। 25 से काटो साथियों, 25 दूना क्या आ जाएगा? 50। इसका मतलब 1 किसके बराबर हो गया? 1 बराबर हो गया 200 के। 1 किसके बराबर हो गया? 1 साथियों बराबर हो गया 200 के। जब 1 200 के बराबर है तो हमारा मिश्रधन है 36। 36 किसके बराबर हो जाएगा? 36 गुणा 2, और 36 को 2 से गुणा करेंगे साथियों क्या आएगा? 72। तो हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा? 7,200। क्या हो जाएगा साथियों अपना मिश्रधन? 7,200।
बोलो मेरे साथियों, किसी साथी भाई को कोई दिक्कत है इसमें? किसी साथी भाई को कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाओ। ये लो लगा दिए। ऑप्शन नंबर बी पे लगाओ साथियों टिक। किसी साथी भाई को दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, आपकी स्क्रीन सामने है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों। फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सर इसको भी उसी मेथड से बता दो। लो उससे भी इजी बता देंगे, उससे भी इजी बता देंगे साथियों। ये लो इसने लिखा 5। 20% का मतलब साथियों क्या होता है? 120। अगेन 20% का मतलब क्या होता है? 120। इतना ही तो है, इतना ही तो है। और 120 के अकॉर्डिंग यहां ध्यान से देखना, इसमें भी साथियों 3 है, इसमें भी 3 है, और 3 गुणा 3 बराबर क्या होगा? 9। इसका मतलब ऑप्शन वो सही है जिसमें 9 का भाग जाता है। ये तरीका अपना लो। ऑप्शन वो सही है जिसमें 9 का भाग जाता है, एक ही ऑप्शन है। ये ऑप्शन 9 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 2 बन गए 4। ये ऑप्शन 7 और 5 12, 12 में 3 का भाग जाएगा, 9 का नहीं जाएगा। 7 और 1 8, 8 में साथियों ना 3 का जाएगा ना ही 9 का जाएगा। बोलो चलो सर, ये हो गया 3, ये हो गया साथियों 3, और ये है 5। 3 3 9, 9 5 45। 45 के अंकों का योग कितना आ रहा है साथियों? 9। ऑप्शन कौन सा सही है? जिसके अंकों का योग 9 होगा। ये लो इस तरीके से सेट कर लो। अरे आपकी मर्जी, आप किस तरीके से सेट करोगे, लेकिन अगर मेरे साथ जुड़ गए तो साथियों सेट मैं करूंगा, आप लोग तो अप्लाई करोगे, आप लोग तो साथियों सिर्फ अप्लाई करोगे। बोलो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी साथी भाई को दिक्कत? अरे बैंक बड़ौदा में खतो खुलवायो, चोर रे चोरी को नाम लिखवायो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कौन करेगा? कौन करेगा साथियों क्वेश्चन नंबर 5? फटाफट बताओ सर। इसमें जो आपने रेट ली है वो साथियों, इसमें जो रेट आई है वो आ गई मिश्रित भिन्न में। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। जब हम साधारण भिन्न और अगर नॉर्मल संख्याओं को हैंडल कर सकते हैं तो मिश्रित भिन्न क्या है, ये भी हैंडल हो जाएगा। देखो कैसे, इसने जो आंसर, इसने जो रेट दिया है वो दी है 14 सही 2/7%। क्या होगा साथियों? 14 7 98, 98 और 2 बन जाएगा 100, 100/7%। परसेंट हटाओ, नीचे क्या आएगा साथियों? 2 0। नहीं समझ में आया? देखो इसने जो रेट दी है वो कितनी दी है? 14 सही 2/7%। 14 को 7 से गुणा करेंगे, 14 7 98, 98 2 कितना हो गया साथियों? 100। 100 बटा कितना हो गया? 7। यहां से परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा साथियों? 100। 100 से 100 कटेगा, हमारे पास आ गया 1/7। अगर हमारे पास में 7 मूलधन है तो मिश्रधन कितना है साथियों? 8। अगर हमारे पास में अगेन 7 मूलधन है तो मिश्रधन कितना है? 8। कितने वर्ष के लिए चाहिए सर? 2 साल के लिए चाहिए। हमने 2 बार लिख दिया क्या? अरे हमने साथियों 2 बार लिख दिया क्या? लिख दिया, आपके सामने लिख दिया ना। अब देखो 7 को 7 से गुणा करेंगे, मूलधन कितना है साथियों? 49। 8 को 8 से गुणा करेंगे साथियों, मिश्रधन कितना है? 64। लेकिन इसने बोला है चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, ब्याज पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन हमारे पास में 49 है, मिश्रधन हमारे पास में 64 है, तो साथियों ब्याज कितना होगा? ये हो गया यहां पर 49 और 1 50, 50 और 14 64, मतलब ब्याज कितना है साथियों? 15। बताओ मेरे साथी भाई को दिक्कत है इसमें? ये काम किया हमने, इसके बाद में साथियों ये काम हुआ, इसके बाद में देखो 7 पर क्या है? 1 रुपया ब्याज, तो 7 से क्या बनेगा? 8। अगेन साथियों 7 से क्या बनेगा? 8। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि इसने 2 बार दिया है, 2 साल दिया तो 2 बार लिखेंगे। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64। ब्याज कितना है? इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का अंतर कितना है साथियों? 15। यहां इसने बोला 4900, ये 4900 क्या है? ये साथियों मूलधन है, तो मूलधन के बराबर मूलधन कर दो। 49 के बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 4900। 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा 100। 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हमसे पूछा है ब्याज, और ब्याज कितना है? 15, तो 15 के बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 1500। 15 के बराबर क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। किसी साथी भाई को कोई दिक्कत? किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? ऑप्शन कौन सा सही है सर? ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है? सही है।
ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है साथियों, सही है। किसी भाई को दिक्कत? अरे बताओ, अरे मेरे भाइयों बताओ, किसी को दिक्कत नहीं है ना? हर एक चीज आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी में, हर एक चीज साथियों आपकी खोपड़ी में सेट हो जाएगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। हर एक बात खोपड़ी में सेट हो जाएगी, एग्जाम में देखोगे तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ओहो ऐसे करना है, ये लो खत्म खत्म, सी यू टाटा बाय बाय। बोलो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या? हालांकि डिजिट सम का यूज कर सकते हो कैसे? 6 और 1 बनेगा 7, 5 और 1 बनेगा 6, 4 और 1 बनेगा 5, और 5 4 9 और 1 10 1। ये लो अलग अलग ऑप्शन है, आप डिजिट सम का यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंतजार कर रहा है। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका इंतजार कर रहा है, ये आ गया 6 नंबर। कौन बताएगा? कोई तुक्का नहीं मारेगा, कोई भी साथियों इसमें तुक्का नहीं मारेगा, फटाफट इसका आंसर बताओ। अरे बताओ रे, इतना समय थोड़ा लगता है, फटाफट बताओ। 2 वर्ष पहले जमा की गई 20,000 की राशि। देखो इसने बोला है 2 वर्ष पहले जमा की गई 20,000 रुपए की राशि, पहले वर्ष 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष 12% वार्षिक ब्याज दर पर जाएगी। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती संयोजित किया जाता है तो ब्याज क्या होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। हमसे साथियों ब्याज पूछा है, करें क्या? फटाफट करें फटाफट। तो साथियों पहले तो क्या करते हैं, हम इसमें डिजिट सम का चेक कर लेंगे। डिजिट सम चेक कर ले, चेक कर सकते हैं साथियों कैसे? ये हो गया 4 4 8, ये हो गया 4 और 6 10, ये हो गया 4 6 10 और 4 14, और ये हो गया साथियों 4 और 2 6। कर सकते हैं, लो कर लो। संख्या है हमारे पास में साथियों 2, 10% का मतलब हो गया साथियों 11, और 12% का मतलब हो गया साथियों 112। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो माइनस क्या कर देंगे साथियों, मूलधन। ये हो गया 2 और 1 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का मतलब हो गया साथियों 7, और 7 में से कम करेंगे 2, बोलो क्या आएगा? 5 आएगा। ये 5 कहां है साथियों? 5 कहां है? 5 है हमारे पास में 4 6 10 और 4 14। 5 कहां है? 5 है साथियों ऑप्शन नंबर बी में। ये लो हमने फटाक से इसमें डिजिट सम का यूज कर दिया, और डिजिट सम से ये क्वेश्चंस देखो कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया साथियों डिजिट सम से। तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। अगर पूरा मेथड देखना है तो साथियों अभी लो, इसका पूरा मेथड भी हम अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। लो साथियों फिर इसको पूरे मेथड से और देख लो कैसे। ये लो हमारे पास में दर कितनी है पहले? 10%। 10% का मतलब क्या है साथियों? 10/100, और 10/100 का मतलब है साथियों 1/10। पहले साल 10 से क्या बन रहा है? 11। दूसरी बार हमारे पास में दर कितनी है? 12%। ये लो 12%, परसेंट हटाओ साथियों क्या आएगा? 100। भाग दे दो 4 का, 4 3 12, और 4 का भाग दोगे साथियों 25 100 के 100। दूसरी साल क्या हो रहा है? 25 से बन रहा है साथियों कितना? 25 और 3 28। बोलो साथियों किसी साथी भाई को दिक्कत है इसमें? 12 को हमने परसेंट हटा दिया, 100 आ गया, 25 और 3 क्या बन गया साथियों? 28। तो मूलधन कितना है? 25 गुणा 10, सर मूलधन 250 रुपए। हमारा मिश्रधन कितना बनेगा? 28 को 11 से गुणा करना है, 28 को गुणा करना है साथियों 11 से, ये 8, 8 और 2 10, हासिल हो गई 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो हमारे पास में साथियों मिश्रधन कितना आ गया? 308। लेकिन हमसे पूछा है ब्याज, हमसे क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। तो 250 तो ये हो गया, और हमारे पास में 308 हो गया मिश्रधन, तो 50 तो ये बच गया साथियों, और 8 ये बच गया। हमारे पास में जो ब्याज है वो ब्याज कितना है? वो ब्याज है साथियों अपने पास में 58। कैसे? देखो 50 और 50 तो हो जाएगा 300, 300 और 7 8 हो जाएगा 308, तो 50 तो ये रहा और 8 ये रहा, कितना हो जाएगा साथियों? 58। अब देखो हमारे पास में जो मूलधन है वो कितना है? 250, 250, लेकिन इसने जो मूलधन दिया है वो कितना दिया है साथियों? इसने मूलधन दिया है 20,000। तो जो 250 है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों 20,000 के। 1 0 से 0 कटेगा, 25 का भाग देंगे, 25 चौके 100, और 25 8 200।
तो साथियों एक की वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई 80, एक की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 58 की। जब एक की वैल्यू 80 है तो साथियों 58 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 80 से इसको मटका देंगे, जीरो ऐसा कैसा आ जाएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64, 8 पंजो 40 और 6 कितना हो जाएगा साथियों 46। ये लो, फुल तरीके से भी कर सकते हैं और साथियों इसको हम डिजिट सम से भी कर सकते हैं। मेरे साथी भाई को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ साथी, हो रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो रहा है। अगर साथियों सेट हो रहा है, सेट हो रहा है तो फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चलें क्या, स्क्रीनशॉट लोगे ले लो, ऑप्शन पे टिक लगा दूं पहले, अब लो। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है क्वेश्चन। वार्षिक संयोजन के आधार पर कोई धनराशि 7 वर्ष में 18,000 और 14 वर्ष में 27,000 हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों जब भी ये पूछा गया है इसी संदर्भ में पूछेगा कि यहां आपको कोई वैल्यू देगा और उसकी डबल वैल्यू यहां देगा साथियों। ऊपर जितना आपको समय देगा उसका दुगुना समय साथियों आपको आगे देगा, और दुगुना समय देता है तो आप करेंगे कैसे, बस एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक समझ लें कैसे। जो भी आपके पास में छोटी वैल्यू है उसको डबल करना है, छोटी वैल्यू को क्या करना है साथियों डबल लिखना है, डबल लिखना है, डबल करना नहीं है। ये लो डबल लिख दो साथियों, ये लिख दिया। और जो बड़ी वैल्यू है साथियों उसका आपको भाग देना है। कब, जब आपका समय इस प्रकार डबल हो, जब आपका समय इस प्रकार डबल हो तो छोटी वैल्यू डबल आएगी, छोटी वैल्यू क्या आएगी साथियों डबल, और बड़ी वैल्यू एक बार आएगी, और एक बार आएगी साथियों उसका क्या देना है भाग देना है। जीरो काटो, ये 3 जीरो से साथियों 3 जीरो कट गई, ये हो गया 9 दूनी 18, 9 तिया कितना हो गया साथियों 27, 3 से काटेंगे 3 छिका क्या हो जाएगा 18, और 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी क्या आएगा साथियों 12, 1 2 3, 1 2 3, ये लो साथियों कितना आ गया 12,000। बोलो साथियों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है साथियों, ये घबराने की जरूरत नहीं है। जब यहां 7 देगा तो यहां 14 देगा, जब यहां 5 देगा तो यहां 10 देगा, जब यहां 2 देगा तो यहां 4 देगा, जब यहां 8 देगा तो यहां 16 देगा। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी वैल्यू को साथियों 2 बार लिखेंगे, बड़ी वैल्यू का भाग देंगे 1 बार लिखकर, काटा पीटी करेंगे अपना आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन हो गया सबका, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, स्क्रीनशॉट लेना है तो साथियों ले सकता है। ये लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8, ये लो बताओ रे क्वेश्चन नंबर 8। देखो साथियों किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन ये है और 6 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन ये है, तो वह धन कितना है, वही है। एक साल हमारे पास में 3 है और दूसरी क्या है साथियों इसका डबल 6, और जब यहां पर डबल होता है, डबल होता है तो क्या करेंगे छोटी वाली को 2 बार लिखेंगे। छोटी कौन सी है, ये रही 13, 300 क्या आ जाएगा 80, 2 बार लिखेंगे, ये लिख दो 2 बार। और बड़ी वाली को क्या करेंगे, बड़ी वाली का भाग देंगे, ये लो बड़ी वाले को भाग में लिख दो। अब हमें क्या करनी है, हमें करनी है साथियों काटा पीटी। करें क्या, करो साथियों। देखो साथियों 8 3 11, 11 और 3 हो गया अपने पास में 14 और 1 15, इसमें 3 का भाग जाता है दे दो, तो 3 का भाग दूंगा 3 चौके 12, 1 बचेगा 3 चौके 12 और 3 छिके 18, ये लो। इसमें भी 3 का भाग जाता है दे दो, 3 6 18, 3 6 18 और 3 9 27, ये लो। अगेन साथियों इसमें भी 3 का भाग दे दो, तो इसमें 3 का भाग दूंगा सेम ही संख्या आएगी 4 4 6 0, इसमें 3 का भाग दूंगा, तो 3 का भाग दूंगा तो हमारे पास आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 और ये 0।
अब देखो साथियों, इस 0 से 0 काट दो, हालांकि पहले भी काट सकते थे। 223 का डबल होता है साथियों 446, ये लो डबल, यहां 2 यहां 446, तो 0 का 0, 6 को 2 से गुणा करूंगा 6 दूनी 12, 4 को 2 से गुणा करूंगा 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 को 2 से गुणा करूंगा साथियों 4 दूनी 8। क्या आ रहा है अपने पास में? जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8920, और 8920 कहां है साथियों? 8920 है अपना ऑप्शन नंबर, अपना ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है साथियों? ऑप्शन नंबर सी है। बताओ साथियों, किसी साथी भाई को क्वेश्चन नंबर 8 में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 7 का। क्या करेंगे? जब भी डबल आएगा छोटी वाली को 2 बार लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे, और बड़ी वाली का क्या करेंगे साथियों? भाग देंगे। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, ये लो साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार साथियों एग्जाम में पूछा जाता है। करेंगे कैसे? काफी बार साथियों एग्जाम में पूछा जाता है। करेंगे कैसे? देखो, कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना, तो वह कितने वर्ष में 16 गुना? साथियों ध्यान समझना, ध्यान से समझना। जो भी आपके पास में समय होगा, इस समय का बोलेंगे साथियों पहाड़ा। इस समय का क्या बोलेंगे? पहाड़ा बोलेंगे। और जो गुणा दे रखा है उसको साथियों हम गुणा करते रहेंगे। कैसे करेंगे? इसने बोला 3 वर्ष में 2 गुणा, इसका मतलब साथियों 6 वर्ष में 2 गुणा 2 बराबर कितना गुणा? 4 गुणा। 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 वर्ष में क्या होगा साथियों? 2 गुणा 2 अगेन 2, कितना हो जाएगा सर? 8 गुणा। लेकिन अभी 16 नहीं हुआ, तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके क्या हो जाएगा? 12। अब कितना हो जाएगा सर? 1 2 3 और 4, कितना हो जाएगा? 16 गुणा। इस प्रकार समय होगा उसका साथियों हम क्या बोलेंगे? पहाड़ा बोलेंगे। और गुणा को क्या करेंगे? गुणा को गुणा करते जाएंगे। गुणा को क्या करेंगे साथियों? गुणा करते जाएंगे। अगर साथियों ये तरीका आपको समझ में आता है तो आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे इस चीज को, इस चीज को आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। अगर मैं घात लेकर आपको बताऊंगा तो आपके हो सकता है आपके दिमाग में ये बन जाए कि मुझे समय की घात करनी है या फिर मुझे गुणा की घात करनी है। अगर साथियों इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहते हो तो ये देखो, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है साथियों 16। 2 की घात 4 का मतलब ही क्या है? 16। 2 की घात 4 का मतलब ही क्या है? 16 है। यहां जब हमने 4 लिखा है, इसको डायरेक्ट किससे गुणा कर दो? वर्ष से। तो 3 गुणा 4 क्या हो जाएगा? 3 गुणा 4 हो जाएगा साथियों 12। ये लो, ऐसे भी इसको आप कर सकते हो, ऐसे भी साथियों इसको कर सकते हो। लेकिन ये याद रहेगा, समय का साथियों बोलना है पहाड़ा, और गुणा को क्या करना है? गुणा को गुणा करते ही जाना है। गुणा को गुणा करते ही जाना है। 2 को गुणा करेंगे 2 से 4, अगेन 4 को गुणा कर लो साथियों 2 से 8, अगेन 8 को गुणा कर लो 2 से 16। ऐसे भी कर सकते हो और आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। हो गया? हो गया सबके दिमाग में सेट? अगर हो गया तो फिर बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10, अरे आराम से। कई बार साथियों ये भी नाटक करता है, बहुत बहुत नाटक करता है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नाटक भी झेल लेंगे। हाँ, दुनिया के नाटक झेल रहे हैं तो इसके भी झेल लेंगे। क्यों सुनते हो? अरे मेरे साथियों क्यों सुनते हो दुनिया के ताने? एक दिन करके दिखा दो ना उनको कि हम भी हैं काबिलियत, दिखा दो। देखो, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में 6 गुणा, तो कितने वर्ष में साथियों 216 गुणा होगा? ये बोला है साथियों 2 वर्ष में कितना? 6। इसका मतलब साथियों 4 वर्ष में 6 गुणा 6, और 6 गुणा 6 का मतलब कितना हो गया? 36। 2 दूनी 4 और 2 तिये क्या होगा साथियों? 6। 6 वर्ष में हो जाएगा 6 गुणा 6, और 6 गुणा 6 का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? 216। ये लो, 6 गुणा 6 का मतलब क्या हो जाएगा? 216। बताओ किसी साथी भाई को दिक्कत है?
2 का पहाड़ा बोलेंगे 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और यहां करेंगे गुणा, गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या आएगा साथियों, 6। कितने साल में ऐसा होगा, ये हो जाएगा साथियों 6 साल में 216 गुना हो जाएगा मेरे साथियों। 6 वर्ष में 216 गुना हो जाएगा। बताओ मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या? अगर साथियों समस्या नहीं है तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बढ़े क्या? चलो फिर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों ये आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्या बोला इसने? कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा? स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। स्वयं का कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है साथियों। ये 3 वर्ष में 2 गुना होता है। 3 वर्ष में क्या होता है? 2 गुना होता है। तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? लो कर लो, 2 को 2 से गुणा कर लो। 8 नहीं आया सर, 4 ही आया। एक बार फिर गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या आ गया? 8। बोलो कितनी बार लिखा? सर 3 बार लिखा। तो 3 को गुणा कर दो 3 से, 3 तिये कितना हो जाएगा? 9। या 3 का पहाड़ा बोल दो 3 बार, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिये क्या हो जाएगा? 9। हो गया? हो गया साथियों? बताओ क्वेश्चंस इजी है साथियों? क्वेश्चंस इजी है या हार्ड है? हाँ, ये तो साथियों आप एग्जाम में बैठोगे तब समझ में आएगा। और जब मैं चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों को मिक्स करूंगा तब आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, सर ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 9 साल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साथियों? 9 साल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 सर एक गाना हो जाए। अरे गाने तो गाने के लिए सुनो फिर। सैयारा तू जो बदला नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा साथियों, जज्बात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप जॉब लग गए तो सब कुछ बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 4 वर्ष में 3 गुनी, ये बोल रहा है साथियों 4 साल में क्या होती है? 3 गुनी होती है। तो समान ब्याज की दर पर यह राशि कितने वर्ष में 27 गुनी होगी? 3 को 27 कैसे बनाएं? सर एक बार तो गुणा करके देखें। सर ये तो 9 ही हुआ। अगेन एक बार और गुणा कर लो, ये लो 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया? 27। कितनी बार गुणा किया साथियों? 3 बार। कितनी बार गुणा किया? 3 बार। इसको भी किससे गुणा करना है? 3 से। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन साथियों? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही राइट आंसर हो जाएगा। बताओ साथियों, किसी मेरे साथी भाई को, किसी मेरे मित्र को इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत साथियों? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में आपका समाधान 100% होगा, ये आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता है। 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये लो, क्या है? अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है साथियों। कोई धन CI मतलब चक्रवर्ती इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाएगा? साथियों दर पूछिए। क्या पूछिए साथियों? दर पूछी है। और दर कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास करना। चक्रवर्ती ब्याज में दर निकालने का मैं आपको एक ऐसा फंडा बताऊंगा जिससे आप आसानी से साथियों इसका आंसर निकाल दोगे। कैसे? देखो, इसने बोला है साथियों 3 वर्ष में। अगर 3 वर्ष में 1 से बन जाता है वो 1.728, अगर 1 से वो इतना हो जाता है, इतने गुणा हो जाता है, तो साथियों इसने बोला है 3 साल, हम पढ़ेंगे 1 साल का। हमारा कंसेप्ट चलेगा साथियों कहां पर? 1 साल पर। और ये साथियों जब होता है गुणा होते जाता है, ये क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज गुणा होता जाता है। इसका मतलब साथियों हम क्या करेंगे? इसका निकालेंगे साथियों वर्गमूल। इसका क्या करेंगे साथियों? वर्गमूल निकालेंगे। और इसका वर्गमूल कितना होगा?
1728 का वर्गमूल हो जाएगा साथियों 1.2। अब देखो 1 रुपया 1 साल में बनता है साथियों 1.2। इसका मतलब ये जो 0.2 है, ये 0.2 क्या है, ब्याज है। ये लो, किस पर है ब्याज, 1 रुपए पर, और दर के लिए किससे गुणा करेंगे साथियों, 100 से। इस पॉइंट की वजह से ये 0 हट जाएगी, और 10 को 2 से गुणा करूंगा साथियों, कितना आ जाएगा, 20%। बताओ साथियों, किसी साथी भाई को दिक्कत आई, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत आई, बताओ। ये साथियों आपको थोड़े से घनमूल और घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल साथियों याद करने पड़ेंगे, जिससे आपका थोड़ा सा काम और आसान हो जाएगा। अब इसने बोला है साथियों 3 साल, तो हमने क्या किया, इसका घनमूल किया और घनमूल आया 1.2। अगर ये 2 साल बोलता तो साथियों हमें क्या करना पड़ता, वर्गमूल करना पड़ता। अगर 2 साल बोलेगा तो क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। अगर साथियों 3 साल बोलेगा तो घनमूल करेंगे। ये याद रखना, हमारा जो सिस्टम चलेगा वो 1 साल पे चलेगा। साधारण ब्याज भी साथियों मैंने 1 साल पर ही बताया था, और चक्रवर्ती ब्याज भी साथियों में 1 साल को ही लेकर बता रहा हूं। कोई दिक्कत है? ये 1 रुपया अपना मूलधन है, ये 1.2 क्या है साथियों, मिश्रधन। 1 से 1.2 बना, इसका मतलब ये 0.2 जो ज्यादा है, ये अपना क्या है, ब्याज है। ब्याज किस पे बना है, 1 रुपये पे बना है। परसेंट के लिए किससे गुणा कर दूंगा, 100 से। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया सबको? तो देखो फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। सर स्क्रीनशॉट लें किसका, आप इसका बना देते हो खिचड़ी। आप क्या बना देते हो साथियों, इसकी खिचड़ी बना देते हो। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ये खिचड़ी भी आपके समझ में आ गई तो आपका काम हो जाएगा। देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्रधन ये प्राप्त होता है। आरंभ में निवेशित मूलधन हमसे पूछा है। समय हमारे पास में है साथियों 2 वर्ष, और हमारे पास में जो दर है वो कितनी है, 10%। ये चीज हम जानते हैं सर, 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब 10 रुपए मूलधन है तो मिश्रधन कितना बनेगा, 11। अगर अगेन हमारे पास में 10 मूलधन है तो मिश्रधन कितना बनेगा, 11। 10 को 10 से गुणा करूंगा साथियों, ये क्या आएगा, ये आएगा साथियों मूलधन, और 11 को 11 से गुणा करूंगा, ये क्या आएगा साथियों, ये आएगा मिश्रधन। लेकिन क्वेश्चन में मिश्रधन कितना दिया है सर, क्वेश्चन में मिश्रधन दिया है 1815। जब हमारे पास में 100 रुपए मूलधन होता है तो उसका मिश्रधन तो होता है 121, लेकिन 1815 मिश्रधन है तो उसके अकॉर्डिंग मूलधन क्या होगा, तो लिखेंगे साथियों इस मिश्रधन के बराबर क्या कर देंगे, 1815। ठीक है, काटा पीटी कर दे। इसमें 11 का भाग जाता है, 11 11 121। इसमें साथियों 11 का भाग देते हैं तो 11 एकम 11 बचेगा 7, और साथियों बचेगा 7 तो 11 6 66, बचेगा 5 और 11 5 55। अगेन 11 से काट दो तो 11 एकम 11 और 11 5 क्या हो जाएगा, 55। एक की वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई साथियों 15। और जब एक की वैल्यू 15 आ गई तो हमें निकालना है 100, मतलब निकालना है मूलधन। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 100 की वैल्यू आ जाएगी 1500। 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 1500। और 1500 कहां है, 1500 है अपना ऑप्शन नंबर डी। बता साथी भाई, अरे मेरे साथी, मेरे मित्र, किसी मेरे मित्र को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? साथियों वही क्वेश्चन है, ये बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन वहां पर हमसे वो मूलधन से मिश्रधन और मूलधन से ही ब्याज निकलवा रहा था। यहां इसने बोला कि आपको साथियों, आपको मिश्रधन देता हूं और आप मिश्रधन से मूलधन निकालो। अपन मिश्रधन से ब्याज भी निकाल सकते हैं, कैसे? यहां देखो ब्याज कितना बन रहा है, ब्याज बन रहा है साथियों 21। अगर 100 की बजाय हम 21 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्याज। क्या बन जाएगा साथियों, ब्याज बन जाएगा। किसी साथी भाई को दिक्कत, किसी साथी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी लो साथियों, जल्दी लो, फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 रेट का क्वेश्चन है साथियों। किसका क्वेश्चन है, रेट का। इसने बोला है 400 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 441 रुपए हो जाती है, मान ज्ञात कीजिए दर का। किसका मान ज्ञात करना है, दर का। अब साथियों समझना,
जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा अपन लगाएंगे अप्रोक्स मेथड, और अप्रोक्स मेथड से हमारा आंसर बिल्कुल सटीक बैठेगा। ये चीजें मैंने साथियों खुद अप्लाई की है और तभी मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूं। ठीक है साथियों, तभी मैं आपको ये मेथड सारे बता रहा हूं। करेंगे कैसे, देखो इसने बोला साथियों 400 रुपए से बनता है 441 2 साल में। ब्याज कितना है, लिख दो 41। कितने साल का है सर, 2 साल का है। इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो सकता है सर, 20 पॉइंट कुछ हो सकता है। 1 साल का ब्याज कितना हो सकता है सर, 20 पॉइंट कुछ हो सकता है। किसी साथी भाई को दिक्कत है इसमें मेरे साथी भाई किसी को दिक्कत। 400 हमारा मूलधन है, 441 क्या है, 441 है हमारा मिश्र धन, तो ब्याज कितना है 41। कितने साल का है साथियों, 2 साल का। 1 साल का कितना हो जाएगा, 20 पॉइंट समथिंग। ये 1 साल का ब्याज 20 पॉइंट समथिंग किस पे बना है, मूलधन पे। मूलधन कितना है साथियों 400, और परसेंट के लिए किससे गुणा करना है, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 4 का भाग दो साथियों, तो 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 5%। अब यहां समथिंग समथिंग से कोई मतलब नहीं है, यहां सिर्फ नथिंग से मतलब है, समथिंग कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों बी सही हो जाएगा। ज्यादा साथियों माथाफोड़ी करने की इसमें जरूरत नहीं है। यह है साथियों अप्रोक्स मेथड, हम ऐसे ही साथियों अप्लाई किया करते थे। किसी भाई को दिक्कत है इसमें, किसी भाई को दिक्कत है, इसने 2 साल बोला, 2 साल का 41 ब्याज है, 1 साल का 20 पॉइंट समथिंग बनेगा, और 20 पॉइंट समथिंग का मतलब 20 पॉइंट कुछ किस पे बनेगा, मूलधन पे बनेगा। दर निकालने के लिए किससे गुणा करूंगा, 100 से। काटा पीटी करूंगा, लगभग कितना आ रहा है, 5%, और लगभग 5% का मतलब 5 ही है। लगभग 5% का मतलब साथियों क्या है, 5 ही है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में, अरे सेट हो रहे हो नहीं रहे हो, दिमाग में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सेट हो रहा है तो साथियों फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जल्दी बोलो, बोलो फटाफट, दिमाग में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अरे बेजामा बैठ रहे हो, कौन बैठ रहे हो सर, ये अप्रोक्स मेथड आज ही सुना है। अरे कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आपका भाई खड़ा है, ऐसे ऐसे मेथड आपको बताएगा जिससे आप लोग तुरंत आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला देखो, बेवकूफ है सारा का सारा। देखो इसने बोला है साथियों 5000 रुपए की राशि 2 वर्ष के बाद चक्रवर्ती किसी मतलब ब्याज की दर पर इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। साथियों मुझे एक बात बताना, हो जाती है मतलब कितना, 6050 हो जाती है। ये क्या है साथियों, मिश्र धन। हमारे पास में मूलधन कितना है, मूलधन है साथियों 5000। कितना ब्याज है सर, ब्याज है 1050। कितने साल का है, इसने बोला है साथियों 2 साल का। 1 साल का कितना होगा साथियों, 1 साल का हो जाएगा लगभग 525। ये 1 साल का ब्याज है 525। किस पर है साथियों, मूलधन पर। मूलधन कितना है, मूलधन है 500, तो 525 में किसका भाग दे देंगे, सॉरी मूलधन है 5000, तो 525 में किसका भाग दे देंगे, 5000 का। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, सर 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अब 50 का भाग दूंगा, तो 50 का भाग दूंगा साथियों लगभग जाएगा 10 पॉइंट समथिंग। लगभग कितना जाएगा साथियों, 10 पॉइंट समथिंग। तो हमारी जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 10%। समथिंग समथिंग को छोड़ो साथियों, समथिंग में कुछ नहीं है, हमें अपना आंसर निकालना है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। सर भाग देने पर तो 10 पॉइंट कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ अपने आंसर से मतलब है। 10 पॉइंट कुछ है वगैरह वगैरह कुछ सबको छोड़ दो, अपन को सिर्फ आंसर पर टारगेट रखना है, और इस तरीके से आपका आंसर गलत नहीं होगा। जो भी आपके पास में बुक पड़ी है उस पर आप लोग अप्लाई करके देख लेना। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है, भरोसा है तो साथियों कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भाई को समझना है, किसी भाई को दोबारा समझना है तो भी साथियों कोई दिक्कत नहीं है। ये मिश्र धन, ये मूलधन, ये ब्याज कितने साल का, 2 साल का। 1 साल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा किससे करेंगे, 100 से। कितना आएगा, अप्रोक्स 10%। और इसे ही हम पढ़ रहे थे साथियों साधारण ब्याज में 1 साल का लेकर, ऐसे ही हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। इसी तरीके से मैंने आपको चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा रहा हूं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17, ये लो क्वेश्चन नंबर 17। आ गया, जल्दी से करें इसका आंसर, इसका आंसर करें साथियों जल्दी। इसने क्या बोला है, इसने बोला है 8,000 रुपए को चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 साल के बाद इतना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इस बार डायरेक्ट साथियों इसने ब्याज ही दिया है, मिश्र दर ने नहीं दिया है, डायरेक्ट ब्याज दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ब्याज दिया। कितने साल का ब्याज है सर, 1261 है, वो 3 साल का ब्याज है, इसे 1 साल में बना दो, ये बना दिया, 3 चौके 12 और फिर भाग देंगे साथियों, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 1 में भाग नहीं जाएगा तो क्या आएगा 0, फिर आएगा साथियों पॉइंट के बाद में समथिंग। ये 1 साल का ब्याज है, ये कितने साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है, और 1 साल का ब्याज है, हमारे पास में मूलधन कितना है 8,000, तो 1 साल का ब्याज ऊपर, मूलधन हमारा साथियों नीचे, परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, 1 0 1 2 0 2, 8 से काटो, 8 पंजे क्या होता है साथियों 40, लगभग कितना आ रहा है सर, लगभग आ रहा है 5%, 8 पंजे क्या होता है, 8 पंजे होता है साथियों 40, और लगभग अपना कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है 5%, और ये 5% ही क्या हो जाएगा अपना 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 आंसर, 5% ही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ये है साथियों अप्रोक्स मेथड। किसी मेरे साथी को, किसी मेरे जिगरी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, अरे मेरे साथियों जल्दी बताओ इस क्वेश्चन में किसी साथी भाई को दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखो जल्दी। यहां साथियों हम टाइम पास नहीं करते हैं, हम यहां आपसे या आपको साथियों क्वेश्चंस बताने के लिए आए हैं, ना कि यहां पर साथियों टाइम पास के लिए, इस चीज को समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, 2,000 रुपए की राशि है, हमारे पास में जो राशि है वो कितनी है साथियों 2,000, और ये साथियों 10% की दर से, ये 10% की दर से 2,662 रुपए हो जाती है। हमसे पूछा है साथियों कितने वर्ष में ऐसा होगा, कितने वर्ष में साथियों ऐसा होगा, ये हमसे पूछा। कैसे करेंगे समझो, ये हो जाती है, ये राशि हमारे पास में है, क्या करेंगे साथियों समझने का प्रयास करना, ये है 10%, और 10% के मतलब साथियों 11 बटे क्या होगा 10, इस चीज को समझते हो, 10% का मतलब होगा 1 बटे 10, 10 पर 1 बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा साथियों 11 बटे 10। अब इसके बराबर साथियों इसको लिख दो, ये अपना क्या है साथियों मिश्रण 2,662, और ये साथियों अपना है मूलधन 2,000। अब मुझे एक बात बताना, क्या 10 का वर्ग ऐसा होता है सर, 10 का वर्ग तो नहीं होता, 10 का वर्ग तो साथियों ऐसा नहीं होता। क्या साथियों 10 का घन होता है सर, 10 का घन भी नहीं होता, तो कोई बात नहीं है, काटा पीटी कर दो, इसको साथियों 2 से काटो कितना आ जाएगा 1,000, इसको 2 से काटो 1 3 3 1। अब बताओ साथियों क्या 10 का घन 1,000 होता है, हाँ सर, 10 की घात 3 करूंगा तो 1,000 आएगा, और साथियों जब 10 की घात 3 करूंगा 1,000 आएगा, तो साथियों 11 की घात 3 करूंगा तो ये भी आ जाएगा। तो यहां पर घात कितनी करनी पड़ रही है, घात करनी पड़ रही है साथियों 3, और जब 3 घात करनी पड़ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या होगा, हमारा आंसर भी साथियों क्या होगा 3 होगा। आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है साथियों सही है। बताओ साथियों, इस 10 का मतलब हो गया साथियों 1 बटे 10, 10 पर 1 ब्याज बनेगा तो बन जाएगा 11 बटे 10, ये हमने लिखा 11 बटे 10। अब हम यहां से चेक करेंगे, क्या दिया गया मूलधन इसका कोई वर्ग है, क्या दिया गया मूलधन इसका कोई घन है। अगर साथियों दिया गया जो अपने पास में मूलधन है वो ना तो वर्ग है ना घन है, तो साथियों हम क्या करेंगे, काटा बेटी करने का प्रयास करेंगे। हमने इसको 2 से काटा, हमारे पास में आ गया 1,000, और हम जानते हैं कि 1,000 10 का घन होता है, क्योंकि इसमें 0 है 1 2 3, 1 तो है ही, इसमें 0 है 1, यहां 3 है, इसका मतलब घन है, यहां 3 है, यहां 1 है, इसका मतलब क्या है साथियों घन है। और जब 10 का घन हमें पता चल गया तो ऊपर वाली संख्या साथियों 11 का घन होगी।
100% होगी, कोई भी ताकत साथियों इसको मिटा नहीं सकती, ये 100% होगी। ये 10 का घन है तो ये साथियों यहां जो दिया है उसका घन होगा, 100% होगा। और साथियों घन की बात हो रही है और घन की घात कितनी होती है, 3 होती है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा बी, 3 साल। बोलो साथियों, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 3 साल। बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, बढ़े क्या? देखो फिर जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 19। अपने पास में साथियों समय बहुत है, लेकिन देखो फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 19, कोई धन 4000 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4630.50 रुपए हो जाएगा। साथियों समय ज्ञात करने का क्वेश्चन है, हालांकि हमने क्वेश्चन एक पीछे किया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करना। यहां इसने लिखा है 4000 और यहां साथियों इसने जो संख्या लिखी है वो लिखी है 4630.50। पहले साथियों हम इसका पॉइंट हटाते हैं और जैसे ही हम इसका पॉइंट हटाएंगे यहां क्या आ जाएगा साथियों, 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है, दर हमारी है 5%। 5% का मतलब होता है 5/100 और 5/100 का मतलब होता है 1/20। 20 से क्या बन रहा है साथियों, 20 से बन रहा है 21। 20 से क्या बन रहा है, 20 से बन रहा है 21। अब ये जो संख्या मूलधन हमारे पास में है, या ये तो 20 का वर्ग होगा, या साथियों 20 का ये घन होगा, या साथियों 20 के ये चतुर्थ घात हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सर 20 का वर्ग होता है 400, इसका मतलब ये तो वर्ग है, लेकिन साथियों ये 20 का वर्ग 400 नहीं है, इसको समझो। 1 2 3 4 5, साथियों यहां जो शून्य है वो कितने हैं, 5 है। और याद रखना किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो उसमें शून्यों की संख्या ना तो साथियों 1 होगी, ना साथियों 3 होगी, और ना ही साथियों उसमें 5 हो सकती है, ना ही उसमें 7 हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब साथियों ये वर्ग तो नहीं है, और वर्ग नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें हम भाग दे के चेक करेंगे। किसका भाग दें? सर इसका भी इकाई का 0 है, 5 का भाग दे दो। इसमें मैं 5 का भाग दूंगा, मेरे पास आएगा 8, 1 2 3 4। इसमें 5 का भाग दूंगा, मेरे पास आएगा 5 9 45, 5 दूनी 10, फिर क्या बचेगा साथियों, 5 दूनी 10, 5 31, और 5 एकम क्या आ जाएगा साथियों, 5 एकम 5, और लास्ट में क्या आ जाएगा साथियों, 0। ठीक है, अब क्या ये 20 का घन है? सर 20 का घन नहीं है, चलो 0 से 0 काट दो। अब साथियों ये 20 का क्या है, घन है। 20 का घन कैसे, 0 को 3 बार लेंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे, और 2 को 3 बार लेंगे तो 2 गुणा 2 कितना बन जाएगा साथियों, 8। अब ये 20 का घन है, और जब ये 20 का घन है तो इसको 21 का घन होना पड़ेगा, इसको साथियों 21 का घन 100% होना पड़ेगा। तो ये 20 का घन, ये किसका घन है साथियों, 21 का घन। इसका मतलब घन की बात हो रही है, और घन की बात हो रही है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। क्या हो जाएगा साथियों, अपना आंसर 3 वर्ष हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन को करने का ये एकमात्र तरीका है, और आप लोग इसी अप्रोच को परीक्षा में अप्लाई करोगे। क्या करोगे, पहले देखोगे कि वर्ग बन रहा है या घन बन रहा है। वर्ग या घन नहीं बन रहा है तो साथियों ऐसी कोई संख्या जो दोनों को काटे उसका उसमें आप लोग भाग दे सकते हो। तो हमने भाग दिया, और भाग देने के बाद में हमें पता चला कि ये तो 20 का घन है, ये 20 का घन है, तो इसे 21 का घन होना पड़ेगा। इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये 20 का घन है, इसको देखने की जरूरत नहीं है साथियों। ये घन है, इसका मतलब अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में घन के अकॉर्डिंग घात कितनी होगी, घन के अकॉर्डिंग घात होगी 3। घन के अकॉर्डिंग अपने पास में घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी साथियों। बढ़ते हैं साथियों अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। आज साथियों हम 20 क्वेश्चन ही लेंगे, वरना साथियों अपना जो ये वीडियो है ये काफी लंबा हो जाएगा। तो आज का जो अपना क्वेश्चन नंबर 20 है वो आपकी स्क्रीन पर है। कैसे करेंगे साथियों, इसको आप लोग समझने का प्रयास करना। इसने बोला है कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें कोई धन 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से दुगुने से ज्यादा हो जाए। दुगुने से ज्यादा हो जाए। अब समझो साथियों,
20% ब्याज की बात कर रहा है, एक साल का 20%। हालांकि अगले साल साथियों 20% से ज्यादा लगेगा, अगले साल 20% से ज्यादा लगेगा, लगेगा कितना वो भी देख लेंगे। उसके बाद में एक बार साथियों 3 साल लेते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 20, 40, 60। हमें कितना करना है, हमें साथियों दुगुना करना है, और दुगुना करना है इसका मतलब ब्याज 100% होना चाहिए। 100% होगा मूलधन, 100% होगा ब्याज, तो धन कितना हो जाएगा 200%, मतलब दुगुना। तो अभी तो 60 ही हुआ है, एक बार 20 और ले लो 80, एक बार 20 और ले लेंगे तो कई लोग क्या करेंगे सर, इस 5 पे निशान लगा के आ जाएंगे। ठीक है, यहां से चेक कर लो कि यहां से 20% बनता है, 20% के अकॉर्डिंग दुगुना बनता है या नहीं बनता है। देखो ये साथियों 20% है, और इस 20% पर इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो यहां लगेगा साथियों 4%। 20 का 20% कितना होगा 4। अब ये ब्याज साथियों यहां भी देगा, और साथियों ये ब्याज साथियों यहां भी देगा। कहने का मतलब ये 20% पर जो ब्याज है वो पहले वर्ष तो लगेगा नहीं, दूसरे वर्ष लगेगा साथियों, तीसरे वर्ष भी लगेगा, और चौथे वर्ष भी लगेगा। फिर इस 20% पर तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा, इस 20% पर साथियों चौथे वर्ष भी ब्याज लगेगा, और इस 20% पर सिर्फ चौथे वर्ष ब्याज लगेगा। अब इनको टोटल कर लो, 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 24 और 80 हो गया साथियों, 24 और 80 हो गया 104। बाकी ब्याज हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि साथियों और बता दूं मैं, ये मेथड ट्री मेथड है, ये अगले लेक्चर में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां से और भी ब्याज बनेगा इस पर साथियों, इस पे 2 जगह ब्याज लगेगा, एक बार यहां और एक बार यहां। इस पे साथियों यहां ब्याज लगेगा, और इस पे साथियों यहां ब्याज लगेगा। ये होता है ट्री मेथड। इस ट्री मेथड से साथियों ब्याज के ऊपर ब्याज हम आसानी से गणना कर सकते हैं। साथियों अगले लेक्चर में हम जानेंगे साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज में डिफरेंस क्या होगा, और हम साथियों जानेंगे कि ब्याज को अपन और किस तरीके से, चक्रवर्ती ब्याज को और किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हैंडल तो कर सकते हैं साथियों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक ट्री मेथड है, उस ट्री मेथड से भी हम हैंडल कर सकते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी नहीं होगा, कौन होगा, बी होगा। गलती मत करना साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट। लेकिन अगर बात इसी क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज की जगह बात आती है साधारण ब्याज की, चक्रवर्ती ब्याज की जगह आता है साधारण ब्याज, तो वो दुगुना कितने साल में होगा, वो साथियों दुगुना होगा 5 साल में। वो दुगुना कितने साल में होगा, 5 साल में दुगुना होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, जय जवान जय किसान।